नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं कॉग्निजेंट जेएनसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2022 की बात करूंगा। किस तरीके से यहाँ पे इंटरव्यू होता है, कितने राउंड होते हैं। तो टोटल यहाँ पे कॉग्निजेंट में 2 राउंड होता है। फर्स्ट राउंड यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और सेकेंड राउंड में यहाँ पे एचआर एंड टेक्निकल इंटरव्यू होता है। सबसे पहले आपको अप्लाई करने के लिए कॉग्निजेंट वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना होगा, फिर आपको जेएनसी के लिए अप्लाई करना होगा। अगर आप दोनों ही राउंड क्लियर करते हैं तो आपको यहाँ पे जेएनसी से ऑफर मिलेगा, तो अब जाकर आप कॉग्निजेंट ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एप्टीट्यूड में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टॉपिक्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे 3 सेक्शन होते हैं। क्वांटिटेटिव एबिलिटी, ये थोड़े एडवांस लेवल पर होता है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होता है और लॉजिकल रीजनिंग होता है। क्वांटिटेटिव में यहाँ पे 25 क्वेश्चन होंगे, इसके लिए आपको 35 मिनट दिया जाएगा। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मिनट आपको दिया जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग के यहाँ पे 35 क्वेश्चन होंगे और 45 मिनट आपको दिया जाएगा। यहाँ पे सारे सेक्शंस के एक कट ऑफ होता है, तो आपको सारे ही सेक्शन के कट ऑफ क्लियर करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप एक सेक्शन में अच्छा कर लेते हो तो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्वांटिटेटिव एबिलिटी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स होगा, जिसमें डिविजिबिलिटी, एचसीएफ एंड एलसीएम होगा, नंबर्स होंगे, डेसिमल फ्रैक्शंस होंगे, ना पावर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद अप्लाइड मैथमेटिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पूछा जाता है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनवर्स वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, जिसमें लॉगरिथम होता है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता है एंड प्रोबेबिलिटी होता है। डिविजिबिलिटी के यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन होंगे, जो कि इजी एंड मीडियम लेवल के होंगे। एचसीएफ एंड एलसीएम के यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन होंगे, जो कि इजी लेवल पे होते हैं। नंबर, डेसिमल फ्रैक्शंस के यहाँ पे 2 से 3 होते हैं, जो कि मीडियम लेवल पे होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के 2 से 3 होंगे, ये भी, जो कि मीडियम और डिफिकल्ट लेवल के होते हैं। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं, ये मीडियम लेवल के होते हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे इनकी डिफिकल्टी यहाँ पे मीडियम एंड डिफिकल्ट होती है। इनवर्स वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, जो 1 से 2 होते हैं, ये इजी लेवल के होते हैं, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। लॉगरिथम के क्वेश्चंस होते हैं, 2 से 3 होते हैं, ये बहुत इजी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको केवल फॉर्मूला यूज करना होता है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के भी क्वेश्चंस यहाँ पे 1 से 2 होते हैं, जो मीडियम लेवल के होते हैं। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1 से 2 होते हैं, ये इजी से मीडियम लेवल पे होते हैं। ये 10th क्लास के क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन कुछ इस टाइप के होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, आप इन्हें कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटीज के क्वेश्चन कुछ इस टाइप के होते हैं, यहाँ पे आपको कुछ प्रोबेबिलिटीज दी होगी और कुछ प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पूछेंगे। तो 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 4 में से एक आपका सही आंसर होगा। लॉगरिथमिक के कुछ इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे लॉग बेस दिया होगा, यहाँ पे भी लॉग बेस दिया है और इन्हें आपको सॉल्व करना होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, आप इन्हें आसानी से प्रैक्टिस करेंगे तो कर लेंगे। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में यहाँ पे वोकैबुलरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिनोनिम्स, एंटी सिनोनिम्स, टेक्सुअल वोकैबुलरी। ग्रामर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें एरर आइडेंटिफिकेशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, एक कॉम्प्रिहेंशन दिया होगा, आपको रीड करके वहाँ पे आंसर देना होता है। सिनोनिम्स के यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, जो कि मीडियम एंड डिफिकल्ट लेवल के होते हैं। एंटी सिनोनिम्स के भी यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, मीडियम एंड डिफिकल्ट लेवल के होते हैं। टेक्सुअल वोकैबुलरी के यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं, ये इजी लेवल के होते हैं। एरर आइडेंटिफिकेशन के यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं, जो मीडियम से इजी लेवल के होते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चंस होते हैं, जो मीडियम लेवल के होंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, जो मीडियम एंड डिफिकल्ट लेवल के होते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन कुछ इस टाइप के होते हैं, यहाँ पे एक आपको पैसेज दिया होगा, उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न ऑफ द पैसेज। इस पैसेज का प्राइमरी कंसर्न क्या है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछेगा। तो कुछ इसी टाइप के
कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी लेवल के होते हैं। एरर आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन कुछ इस टाइप के होते हैं। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेन एन एरर। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको इनमें से एरर वाला सेंटेंस फाइंड करना होता है। एंटी सिनोनिम्स के क्वेश्चन कुछ इस टाइप के होते हैं। यहाँ पे एक वर्ड दिया होगा और यहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे, इनमें से सही एंटी सिनोनिम्स आपको फाइंड करने हैं। लॉजिकल रीजनिंग में यहाँ पे डिडक्टिव रीजनिंग होता है, जिसमें कोडिंग डिडक्टिव लॉजिक्स वाले क्वेश्चन भी होंगे, डेटा सफिशिएंसी के होंगे, डायरेक्शनल सेंस होंगे, लॉजिकल वर्ड सीक्वेंस होंगे, ऑब्जेक्टिव रीजनिंग होगा, सिलेक्शन डिसीजन टेबल्स होंगे, पजल्स होगा एंड डेटा अरेंजमेंट होगा। इंडक्टिव रीजनिंग में यहाँ पे एनालॉजी पैटर्न दिए होंगे, क्लासिफिकेशन पैटर्न होगा, कोडिंग पैटर्न होगा और नंबर सीरीज पैटर्न यहाँ पे आपको रिकॉग्नाइज करना होगा। लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ इस टाइप के होते हैं, जिसमें कोडिंग डिडक्टिव लॉजिक के यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन होंगे जो मीडियम लेवल के होते हैं। डेटा सफिशिएंसी के 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, ये मीडियम से डिफिकल्टी लेवल के होते हैं। डायरेक्शनल सेंस के यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं, ये इजी लेवल के होते हैं। लॉजिकल वर्ड सीक्वेंस के यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं जो इजी लेवल का होगा। ऑब्जेक्टिव रीजनिंग के यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं जो कि इजी लेवल का होता है। सिलेक्शन डिसीजन टेबल के यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, ये मीडियम डिफिकल्ट लेवल का होगा। पजल्स के यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन होंगे जो मीडियम लेवल का होगा। नंबर सीरीज पैटर्न के यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन होंगे जो मीडियम एंड डिफिकल्ट लेवल के होंगे। एनालॉजी एंड पैटर्न रिकॉग्निशन के यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन इजी लेवल के होंगे। लॉजिकल वर्ड सीक्वेंस के यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं जो इजी लेवल के होते हैं। जब फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाता है तो सेकेंड राउंड होता है, उसमें कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सी मॉडिफायर्स, व्हाट इज द स्टैटिक वेरिएबल्स, मॉडिफायर्स इन C++ और C। और यहाँ पे पोस्ट एंड प्री इंक्रीमेंट के बारे में आपसे पूछेंगे और कुछ इस तरह से ही पूछ सकते हैं कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। व्हाट आर द डेक्लिंग पॉइंटर, एल वैल्यू एंड आर वैल्यू के बारे में पूछ सकते हैं। एरो ऑपरेटर के बारे में पूछ सकते हैं, टाइप कास्टिंग के बारे में पूछ सकते हैं और कुछ मैलॉक कैलॉक फंक्शन के बारे में पूछ सकते हैं। यहाँ पॉइंटर से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉल बाय वैल्यू हो गया, कॉल बाय रेफरेंस, इन सब से भी क्वेश्चन बनते हैं। और वहाँ पे कुछ आपको स्क्रीन पे लूप दे देंगे, उनसे पूछेंगे कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो कोई इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे टेक्निकल राउंड में पूछे जाते हैं। जब आपका टेक्निकल राउंड हो जाएगा तो उसके बाद HR राउंड होता है। HR राउंड में यहाँ पे आपसे प्रोजेक्ट के बारे में, आपके इंटरेस्ट के बारे में, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं कॉग्निजेंट, तो ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं। ऐसी जॉब से रिलेटेड और इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।